वह प्लेन से कूद गया, लेकिन उसका पैराशूट फंस गया, जिसने उसे वापस जोर से खींच लिया और वह हवा में ही लटक गया। रस्सियां प्लेन के टेल व्हील में उलझ गईं और वह बुरी तरह घूमने लगा, जबकि प्लेन उड़ता रहा। क्रू ने उसे ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत दूर था और अगर प्लेन लैंड करता तो वह कुचल जाता। जमीन पर मौजूद 2 पायलट्स ने यह सब देखा और मदद के लिए तुरंत उड़ पड़े। उन्होंने अपना छोटा प्लेन उसके ठीक नीचे उड़ाया, बेहद खतरनाक तरीके से उसके करीब पहुंचते हुए। एक आदमी ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया, जबकि दूसरे ने प्लेन के प्रोपेलर की मदद से पैराशूट की रस्सियां काट दी। इससे वह आदमी आजाद हो गया और उसे वक्त रहते प्लेन के अंदर खींच लिया गया। माउंट फूजी के बेस के चारों तरफ केबल लपेट दो, फिर मैसिव मोटर्स उसे इतना टाइट खींचेंगी कि अरबों टन चट्टान नीचे की बेडरॉक से अलग हो जाएगी। इसके बाद हजारों गहरे शाफ्ट्स ड्रिल किए जाएंगे और जायंट स्टील एंकर्स को चट्टानों के अंदर गहराई तक ढंसा दिया जाएगा। फिर ग्राउट पंप करके उन्हें पहाड़ के कोर में लॉक किया जाएगा और बाहर की तरफ स्टील मैश और मैसिव बैंड्स लपेट दिए जाएंगे। फिर रॉकेट्स और केबल्स की एक रिंग की मदद से पूरे पहाड़ को हवा में उठाया जाएगा और केबल लेंथ एडजस्ट करके उसे घुमाया जाएगा। जब वह उल्टा हो जाएगा तो नीचे की तरफ एक जायंट होल कार्व किया जाएगा और उसके अंदर एक फ्रिक्शनलेस बेरिंग अटैच की जाएगी। फिर उस होल में एक कोड डाली जाएगी और शाफ्ट में लॉक कर दी जाएगी। इसके बाद उस कोड को हजारों फाइटर जेट से कनेक्ट किया जाएगा, जो उसे खींचकर पूरे पहाड़ को स्पिन करवाएंगे। एक जासूस ने वॉशिंगटन को नदी पार करते हुए देखा, जो एक सरप्राइज अटैक की योजना बना रहा था। उसने तुरंत एक नोट लिखा और अपने कमांडर को चेतावनी देने के लिए भेज दिया, लेकिन जब वह नोट पहुंचा तो कमांडर मसरूफ था और उसने उसे पढ़ने की जहमत ही नहीं की। उसने बस उसे अपनी पॉकेट में ठूंस दिया और खेलता रहा। अगली सुबह वॉशिंगटन की फौजों ने हमला कर दिया, जिससे ब्रिटिश पूरी तरह चौंक गए। लड़ाई के दौरान कमांडर को गोली लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा, और जब वह मरते हुए वहां पड़ा था तो वही अनरीड नोट जो उसकी जान बचा सकता था, उसकी पॉकेट से बाहर गिर गया।